आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे कहते हैं, शिवसेना यूबीटी उन्हें ये बताने आई थी कि सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन हमारे रिश्ते बने रहेंगे। दिल्ली की जनता जानती है कि उन्होंने पिछले 10 साल में क्या काम किया है। दिल्ली में चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका थी। चाहे भारत गठबंधन हो या सभी विपक्षी दल, हमें सोचना चाहिए कि हमारा अगला कदम क्या होगा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में चुनाव अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के जो मन में है, जो दिल में है, वो साफ बात है कि सरकारें आते जाती रहती है, फिर आएगी, लेकिन रिश्ता तो ऐसे ही चलता रहेगा। और यही कहने हम आए थे। उन्होंने जो पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो काम किया है वो सारी जनता जानती है। ये जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव का बहुत बड़ा हाथ था, आशीर्वाद था, और भाजपा ने चुनाव आयोग के तो आभार मानने ही ज़रूरी है। लेकिन यही बात है, कल जैसे मेरी राहुल जी से बात हुई, आज अरविंद जी से बात हुई, कि इंडिया गठबंधन हो या फिर हम सारी पार्टीज़ हो, कहीं ना कहीं हमें ये सोचना ज़रूरी है कि अभी अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर नहीं रही है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं रहे। तो लड़ते तो रहेंगे, देश के हित में लड़ते रहेंगे। आपकी आवाज़ हो, मीडिया की आवाज़ हो, जनता की आवाज़ हो तो उठाते रहेंगे, और जो भी देश के अच्छे का हो, सड़क पे उतरना हो, लड़ना हो तो लड़ते रहेंगे। बस यही था। लेकिन आपको नहीं लगता जो आपसी कन्फ्लिक्ट था उसका नुकसान भी जो है हुआ है, और दोनों ही पक्षों की देखिए, काफ़ी सारी इसकी एनालिसिस हो सकती है, होगी भी, दोनों पार्टी अपनी अपनी एनालिसिस रखेगी, लेकिन हमारी तरफ से जो रिश्ता है वो रहेगा, जो दोस्ती है वो तो रहेगी। इसके आगे मैं कहना चाहता हूँ कि जो काफ़ी सारी जगहों में वोट्स काटे गए थे, जो वोट्स डिलीट हुए थे, उस पर भी कभी ना कभी विचार करना जरूरी है, क्योंकि वो वोटिंग का अधिकार लोगों से छीना गया था, वो चुनाव आयोग ने छीना है, तो उस पर भी विचार विमर्श होना जरूरी है। आदित्य जी, क्या इस इशू पे, वोटर डिलीशन एडिशन पे आपकी कोई चर्चा हुई दिल्ली महाराष्ट्र दोनों को लेके? देखिए, आज तो कर्टसी कॉल था, आज तो यही कहने थे कि रिश्ता तो ये जारी रहेगा। जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि जब हम मिलते हैं तो इस बातों पे चर्चा होती है। इसके पहले भी फोन पे भी हुई थी, अभी जो फोन टैपिंग करते हैं वो तो सुनते ही होंगे, तो उनको पता भी होगा कि हम शायद क्या बात कर रहे हैं। लेकिन हमने ये भी कहा है कि इस पे स्टडी करके जो हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में 47 लाख वोटर्स कहाँ से बढ़े हैं, 76 लाख वोट्स आखिरी समय के बाद किसने वोटिंग किया है, इसकी कोई वीडियो फुटेज है क्या, टोकन्स है क्या? चुनाव आयोग इस पे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये सारी बातें अगर आप देखें तो हरियाणा हो, ओडिशा हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सारी जगह कॉमन है, ये एक पैटर्न दिखने लगा है। तो हमारे देश में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते नहीं है, इसी का ये सबूत है। सर, कैसे टैकल करेंगे सिचुएशन को अगर आप आरोप? आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।